बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले एक हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को 3D तकनीक के जरिए आखिर यहाँ से क्या हासिल हुआ होगा। तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है, ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बंगाल के हालात को लेकर आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की टिप्पणी भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत खराब है। ये बात कहते हुए नजर आ रहे बंगाल के हालात को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बंगाल में महिलाएं डरी हुई है। बंगाल में ऐसी सरकार है जो कि असंवेदनशील है, संवेदनशील है ही नहीं वहां की सरकार। तमाम सवाल उठाते हुए सीवी आनंद बोस इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां की मुख्यमंत्री पर, वहां की सरकार पर, क्योंकि हालात वहां पर ठीक बने हुए नहीं है। डॉक्टर्स हमने देखा हड़ताल पर है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमें यहां पर देखिए न्याय नहीं मिल रहा और अब राज्यपाल की भी टिप्पणी है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society.
that has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. तो सीबीआई जांच के दायरे को लगातार बढ़ा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में थे। जिस तरह से इस्तीफा तुरंत उन्होंने दिया इस घटना के बाद, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस अस्पताल में, और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। आज बिल्कुल सवालों के घेरे में हैं। आपने इस्तीफा का जिक्र भी किया और इतने पावरफुल भी हैं कि इस्तीफा देने के 8 घंटे बाद उनको कोलकाता के ही दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहां का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। और यही वजह है कि उनकी कार्यशैली और उनके ऊपर सीबीआई का डाउट और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों में 40 घंटे पूछताछ की गई और आज सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो यहां पर पहुंच गए हैं। सीबीआई दरअसल ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बतौर प्रिंसिपल आपने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर बोल रही है कि अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ना तो इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी गई जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दिया गया, और दूसरा इंसिडेंट जब 14-15 तारीख की रात को हुआ तब भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी। कोलकाता पुलिस ने खुद सुमोटो लेकर 3 एफआईआर उस मामले में दर्ज की। तो आपने इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? बतौर प्रिंसिपल थे आप उस समय जब 8 और 9 तारीख को ये रेप और मर्डर का इंसिडेंट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल प्रिंसिपल के ऊपर यह खड़ा होता है कि जिस सेमिनार हॉल में ये इंसिडेंट हुआ उसके 20 मीटर बाद आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। कंस्ट्रक्शन शुरू बिना प्रिंसिपल की रजामंदी के तो हुआ नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा आपने 8, 9, 10 तारीख को किन किन लोगों से बात की, यही कारण था कि सीबीआई ने कल जो प्रिंसिपल का फोन उन्हीं के सामने अनलॉक कराया और उसके बाद उस फोन की जांच करी। साथ ही उनके नंबर की जो कॉल डिटेल्स है वो कंपनी जो ऑपरेटर है उनसे भी निकाली गई है ताकि इस बारे में भी डिटेल पूछताछ की जा सके। प्रिंसिपल से लगातार ये पूछा गया था कि आप किसके संपर्क में थे, किससे बात कर रहे थे, रिजाइन करने के लिए किसने बोला। उसके बाद जब आपको पोस्टिंग मिली आप वहां पर पहुंचे, आपका विरोध होना शुरू हुआ। इस दौरान आपने किस किस से बात की? जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको साइंटिफिक एविडेंस से चेक किया जा रहा है। कंपनी ऑपरेटर ने जो कॉल डिटेल्स दी है उस कॉल डिटेल से मैच किया जा रहा है। आपको इंसिडेंट के बारे में कब पता लगा, प्रिंसिपल से यह भी पूछा गया। और आपको जब पता लगा तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, डॉक्टर्स को किसने कहा कि सुसाइड के बारे में बताना है। फैमिली जो क्लेम कर रही है कि प्रिंसिपल ने सपोर्ट नहीं किया, मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप ऑफिस में आके मिलिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। 8 घंटे डिले बॉडी देखने दी आपने फैमिली को, ऐसा क्यों किया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रिंसिपल से लगातार लिए जा रहे हैं। और आप इसी से समझिए कि आज चौथे दिन जब उनको तलब किया गया है तो कुछ ना कुछ सस्पिशियस बिल्कुल है। 3 घंटे में 40 घंटे तक उनके जो स्टेटमेंट है वो लिए गए, कुछ सस्पिशियस जरूर है। और यही कारण है कि उनसे लगातार जो पूछताछ का दौर है वो सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई पूरे तरीके से कोलकाता पुलिस की थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रही है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको भी जिनसे वो पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल हो, अस्पताल का जो दूसरा स्टाफ हो, उन सभी से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। और जहां पर भी उनको विरोधाभास लगता है तुरंत जो है वो कॉल कर लिया जाता है। जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि सीबीआई ने 5 और डॉक्टर्स को अभी तलब किया है जो कि उसी आरजीकर अस्पताल में ही काम करते हैं। कुछ सीनियर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, उसमें कुछ रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल है। उनके स्टेटमेंट को भी आज दर्ज किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी तो यह भी संभवता है कि एक डिटेल रिपोर्ट सीबीआई द्वारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर दी जा सकती है। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि हर फैक्ट, हर साइंटिफिक एविडेंस को वो कलेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, और इस वजह से ये जो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं इनके जवाबों को ढूंढने के लिए ही सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। तो इस पूरे मामले में एक और उम्मीद जगती दिखाई दे रही है। सीबीआई तो लगातार जांच में जुटी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जग गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की बात कह डाली है। बताया जा रहा है कि सीजेआई TY चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई करेगी। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का उबाल पिछले 1 हफ्ते से देश देख रहा है। देश भर के डॉक्टर लगातार इस घटना के विरोध में सड़कों पर हैं। डॉक्टर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। सच पूछिए तो क्या आम और क्या खास, कोलकाता रेप मर्डर केस ने समाज के हर वर्ग को आंदोलित कर दिया है। इसी कड़ी में अब 71 पद्म पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरों ने भी
पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। जाहिर है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने हर किसी को दहला दिया है। विरोध कर रहे डॉक्टर्स इस बात पर अड़े हैं कि जब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि देश में फैले उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के नाम से लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड, सुप्रीम कोर्ट का दखल, कोलकाता में हलचल। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। जाहिर है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरीके से देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से अब इस केस में इंसाफ तो मिलेगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी निर्णायक फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।